नमस्कार दोस्तों, हमारे सेकंड वीडियो म्यूचुअल फंड फुटप्रिंट में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे बेसिकली हम शेयर कर रहे हैं जो फंड हाउसेस हैं, वो कौन से शेयर्स को बाय करते हैं, क्या उनका रिकॉर्ड है और बेसिकली जो उनकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं, वो कौन सी हैं। तो आज हम अपने सेकंड वीडियो में केनरा रेपको म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि नवंबर 22 में कौन-कौन से शेयर्स के ऊपर इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया हुआ है, राइट? दैट इज द डिस्क्लेमर। अ, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका केनरा रेपको का लार्ज एंड मिड कैप फंड है। केनरा रेपको इमर्जिंग इक्विटी फंड 11/3/2005 को ये लॉन्च हुआ था। करंट एनएवी आपकी 166 की है। जो इसका 5 ईयर का रिटर्न अगर आप देखें तो 12.11% का रिटर्न है। जो कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप की है। 15,000 करोड़ का एयूएम है। टॉप 10 होल्डिंग की अगर आप बात करें तो आईसीआईसी, एचडीएफसी, इंफोसिस, रिलायंस, स्टेट बैंक, एक्सिस, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, मैक्स हेल्थ केयर और मिंडा इंडस्ट्री। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर जो ऐसे आईसीआईसी बैंक में 6.82% का है, एचडीएफसी में 6.13 का है, तो जब भी अगर आप 100 रुपीज देते हैं तो 100 रुपीज का 6 रुपीज 6.8 रुपीज आपका आईसीआईसी में जाता है, 6.1 रुपीज एचडीएफसी में जाता है, 4.39 आपका इंफोसिस में जाता है, 3.81 रिलायंस में जाता है। ये टॉप 10 होल्डिंग्स हैं जो कि पर्टिकुलर ये स्कीम केंद्र रेपको इमर्जिंग इक्विटी फंड रखती है अपने पास। अगर सेक्टर वाइज अगर आप बात करते हैं तो 20% फाइनेंस सेक्टर में है, 6.69 अप्रॉक्स 7% आईटी के फील्ड में ये शेयर होल्डिंग रखता है। शानदार 5 साल का रिटर्न दिया है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि नवंबर में इस पर्टिकुलर स्कीम ने कौन से शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है और वो कौन से शेयर हैं जिनको उन्होंने अपने पोर्टफोलियो से वेटेज कम किया है। तो अगर आप देखें तो लार्ज कैप में ब्लू डार्ट, ठीक है, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस को उन्होंने लगभग 80,000 शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है और स्लेफर इंडिया को 2.15 लाख शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है। दोनों ही शेयर में अगर आप देखें तो जो नवंबर की होल्डिंग है वो हाईएस्ट है। इट मींस उन्होंने नवंबर में ही दोनों शेयर्स में अच्छी पोजीशन बनाई है, राइट? क्या इन्होंने रिडीम किया है? अभी यहाँ पे आपको कोई डाटा नहीं है। सेकंड अगर आप देखते हैं तो स्मॉल कैप के अंदर आपको देखिए जो पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन है वो लार्ज कैप से थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। वहां पे आपको 6% 7% होल्डिंग होती थी, बट यहाँ पे देखिए जो फंड मैनेजर है 2.91, 2.52, 2.10, 2.09, 2.02, तो सिटी यूनियन, सिरा सैनिटरी, के आई, स्नैफर, इंडिया होटल्स, सेंचुरी टेक्सटाइल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कैनफिन होम, वीआईपी इंडस्ट्रीज, ग्रिंडवेल नोटल। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसलिए कहते हैं कि स्मॉल कैप के साथ जब भी आप प्ले करें तो एक अपना इक्वल वेटेज में आप करें। कभी भी एक शेयर के ऊपर हैवी वेट जाना चाहिए। ये आपको यहाँ पे देखिए फंड हाउस से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे फाइनेंस में अगर आप देखें तो 7.78% फाइनेंस में है, कंस्ट्रक्शन में 5.95 है, 4.28 फाइनेंस में है, सर्विस एंड अदर में 3.9 है। 35 साल का अगर आप रिटर्न देखें 39% का औसम रिटर्न है। करंटली स्कीम लॉन्च हुई थी 2019 में। 4,300 करोड़ का एयूएम है स्मॉल कैप का। करंट एनएवी 25 की है, राइट? तो पर्टिकुलर इस स्कीम में क्या ऐड हुआ है, यहाँ पे देखिए एलटीआई आईटी का। आपको पता है कि आईटी लास्ट अगर आप देखें तो 1 ईयर से लगभग अंडर परफॉर्म कर रहा है। 20, 25, 30% तक आपको शेयर्स डाउन मिलेंगे, अच्छे अच्छे शेयर्स टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने एलटीआई को, लार्सन टोब्रो इन्फोटेक को कितने शेयर्स, 1.49 लाख शेयर्स उन्होंने ऐड किया हुआ है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में 5.17 लाख शेयर्स को ऐड किया है। बीकाजी फूड रिसेंटली आईपीओ आया हुआ था, राइट? तो वहां पे उन्होंने कंज्यूमर फूड से वहां पे 13.42 लाख शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पे नवंबर 22 क्या है, 1 ईयर हाईएस्ट होल्डिंग। लास्ट एक साल की हाईएस्ट होल्डिंग उन्होंने नवंबर में ही बनाई है और अभी हम जस्ट 16 दिन आगे खड़े हैं। आज 16 दिसंबर है, राइट? तो ये आपको देखना है कि वो फंड हाउस किधर जा रहे हैं। अल्टीमेट जो भी शेयर्स का फ्लो होता है या अप मूवमेंट की चार्ज होती है वो एनआई डीआईज बनाते हैं, राइट? तो आपको उनके डायरेक्शन को समझना है कि वो किधर बाई कर रहे हैं। उससे हमें एक आइडिया लगता है कि ये शेयर्स कैसा है, उसका फंडामेंटल कैसा है, वो हमें पढ़ना चाहिए। किस पे उन्होंने अपना वेटेज रिड्यूस किया हुआ है, माइंड ट्री के ऊपर और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के ऊपर, राइट?
नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सी कैप, जिसे आप मल्टी कैप के नाम से भी जानते थे। ये आपका 2003 का फंड है इनका, और जो अगर आप 15 साल का रिटर्न, सॉरी 5 साल का रिटर्न अगर आप देखते हैं तो 14% के अप्रॉक्स का रिटर्न है। 8,900 करोड़ का एयूएम है। 22 जो करंट एनएवी है 230 रुपए की है। यहाँ पे आप देखिए फ्लेक्सी कैप में आपकी होल्डिंग का परसेंटेज देखिए, 8.8.12, 5.86, 5, 4, 3। यहाँ पे अगर आप देखिए आईसीआईसी, एचडीएफसी बैंक 8-8% की होल्डिंग है। इन्फोसिस में रिलायंस के ऊपर 5-5% की है। एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक 4 और 3% की है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कैसे पोर्टफोलियो को बिल्ड किया जाता है। टॉप 10 होल्डिंग्स में अगर आप देखें तो सारे शानदार शेयर हैं। बजाज फाइनेंस, एल&टी, एचयूएल, राइट। फाइनेंस सेक्टर में 23% का है। आईटी में अगर आप देखते हैं तो 8.84% है। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में अगेन 5% का। तो अगर आप देखें 23 और 8, तो ये आपको 22% के, सॉरी 32% के आसपास का लगभग फाइनेंस और आईटी के अंदर हो जाता है। करेंटली फ्लेक्सी कैप में किस फंड को ऐड किया गया है, तो यहाँ पे देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा और ग्लोबल हेल्थ, दोनों शेयर्स को करंट ऐड किया गया है। 1 लाख शेयर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा में है, 8.3 शेयर्स आपके ग्लोबल हेल्थ में है, राइट। बट यहाँ पे अगर 1 ईयर की जो हाईएस्ट होल्डिंग देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा में, आप करंट जो रैली देख रहे हैं, एक शानदार रैली हो गई है शेयर की। तो वो जो हाईएस्ट उन्होंने बनाया था वो कब बनाया था, जनवरी 22 में। आज हम दिसंबर 22 में खड़े हैं। यहाँ पे देखिए ये नवंबर 22 का है, ठीक है, मेदांता का। बट यहाँ पे देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा जनवरी में उन्होंने हाईएस्ट बनाया था। तो अब रैली हो चुकी है, अब आपको देखना है कहाँ पे वो बाई कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली अभी हम ग्लोबल हेल्थ देख रहे हैं, या यहाँ पे देखिए नवंबर में हाई बनाया है, किसके अंदर, एलटीआई के अंदर। हम एलटीआई भी बाई नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी नीचे है। बट जो फंड हाउसेस हैं वो धीरे धीरे वहीं पे शेयर को एकुमुलेट करना चालू करते हैं। अच्छे शेयर्स अच्छे प्राइस पे कभी नहीं मिलता। आपको हमेशा अच्छा शेयर्स अच्छे दौर पे नहीं मिलेगा। आपको जब दौर खराब चल रहा है, शेयर अपने लोअर की तरफ जा रहा है, तब आप उसको देखिए कहाँ पे स्टेबल होता है और कहाँ पे हमें बाई करना है। शानदार कंपनी शानदार भाव में आप लीजिए, आपको शानदार रिटर्न मिलेगा, और वहीं पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी वर्क करती है, राइट। देन हम ईएलएसएस देखते हैं। आपको पता है कि ईटीसी के अंदर आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। हाँ, हालांकि 3 साल का आपका लॉकिंग पीरियड है, बट आपको पीपीएफ इन सब की वजह से इन सबसे अच्छा रिटर्न आपको ईएलएसएस में मिलता है। जो करंट स्कीम लॉन्च हुई थी देखिए, तो 2009 में लॉन्च हुई थी, और वहां से अगर आप देखिए तो 16% का शानदार रिटर्न रहा है लास्ट 5 ईयर में। होल्डिंग्स अगर आप देखेंगे तो आपको अगेन देखिए 8%, 6%, 6%, 4%, राइट। आईसीआईसी के अंदर 8, इन्फोसिस 6, एचडीएफसी 6, रिलायंस 4, एक्सेस, स्टेट बैंक, मारुति, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, ठीक है 2.36, टीसीएस 2.35। तो ये सब जायंट हैं। फाइनेंस और आईटी के अंदर अगर आप देखिए तो लगभग 30% का यहाँ पे हिस्सा। तो यहाँ पे ईएलएसएस के अंदर पर्टिकुलर इस मंथ पे उन्होंने जो ऐड किया हुआ है, ब्लू डार्ट को ऐड किया हुआ है। कितना शेयर ऐड किया है, 5,000 शेयर, ठीक है, 5,000 ऐड किया है। जो हाईएस्ट होल्डिंग थी वो अभी है नवंबर 22 में ब्लू डार्ट के अंदर। क्या एग्जिट किया है या किसके वेटेज को कम किया है, कुछ भी नहीं, राइट। यहाँ पे हम शेयर्स के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे कि जो शेयर्स हैं, या एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए सिटी यूनियन बैंक, अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो लास्ट के 10 ईयर में जो स्टॉक का आपका सीएजीआर एवरेज रहा है, यहाँ पे 10 साल में 15% का है, ठीक है। आपको यहाँ पे लगातार नहीं मिला है, बट यहाँ पे आप देखिए 10 साल में 15%, इसे आप छोड़ सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में जो स्टॉक का सीएजीआर में अगर आप रिटर्न देखते हैं, 10 साल में 24%, 5 साल में 11, 44। तो 10 साल में जब भी आप देखते हैं 24% का मतलब है कि आप समझ लीजिए 10 साल में 10 गुना पैसा कर रहे हैं, लगभग लगभग 10 गुना कर रहे हैं। तो ये देखना है आपको कि आप अल्टीमेट रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं। ये कभी भी स्मूथ रैली नहीं होगी, राइट। देन कैनफिन हो, कैनफिन हो के अंदर देखें, अगेन आपका कंसिस्टेंट नहीं रहा है चार्ट। 10 साल में 34% का, लेकिन 5 साल में 2, 3, 3 साल में 8, 1 साल में -11। तो आपको ऐसा पकड़ना है जहां पे आपको कंसिस्टेंट आपको रिटर्न आते रहे हैं, राइट। हम देखते हैं कि इसमें ये सारे शेयर्स हुए हैं जो कि फंड आपका केंद्र रेपो के फंड हाउस में है। इंडियन होटल में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका 10 साल 19% का, 5 साल में 23% का, 3 साल में 31% का, 1 साल में 68% का। तो इस टाइप के कंपाउंडिंग शेयर्स में जाइए जहाँ पे हर साल धीरे धीरे शेयर्स आगे बढ़ता है। वीआईपी इंडस्ट्री सारी स्मॉल कैप है यहाँ पे, जो आप शुरुआत में भी देख रहे हैं,
राइट। तो यहाँ पे स्मॉल कैप देखिए 10 साल में 24, 5 साल में 16, 3 साल में 19, राइट, 1 साल में 22। तो ये अलग अलग रिटर्न है यहाँ पे। आपका बेर बहुत अच्छी कंपनी है स्लेफर इंडिया, राइट। तो अभी कितना 42,000 करोड़ की मार्केट कैप पे 51 का पी है, राइट। अगर आप इसका लास्ट 10 ईयर का देखते हैं तो 23% का सीएजीआर कंपाउंडिंग है, 5 साल 3 साल, देखिए शानदार रिटर्न है। तो आप ऐसी कंपनी के ऊपर जो कंटिन्यूसली ग्रोथ की तरफ जा रही है। देन सेंचुरी टेक्सटाइल, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये 15%, 5%, तो जहाँ पे भी आपको कंटिन्यूस नहीं दिखता आप वहां से छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसे को पकड़े जो कंटिन्यूस में है। सेरा सैनिटरीवेयर के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए 98, 29, 10 साल में, 5 साल में 8, 28, वन एक्सेल में 11%, राइट। आपका एबी स्मॉल में ग्रीनवेल नोटअप, अगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 10 साल में 30% का, 5 साल में 30% का, 3 साल में ना आपका लगभग 3 साल में 50% का। तो 10 साल में 30% के एनुअल सीएजीआर से आप समझ लीजिए कि 13 गुना पैसा करते हैं। 1 लाख रुपए लगाते हैं 10 लाख, 10 में अगर आपका 30% का सीएजीआर है तो 13 लाख हो जाते हैं। देयर इज अ ह्यूज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देन किया इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप देखते हैं तो 14,000 करोड़ की कंपनी, राइट। अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर के सीजीआर देखेंगे तो देखिए 10 साल का 57, 5 साल का 33, 3 साल का 51। ये जो कंपनी है जो रिटर्न दे रही है आप समझिए 10 साल में 57, ह्यूज रिटर्न, ह्यूज रिटर्न। आईसीआईसी बैंक, आपने आप केनरा रेपो की किसी फंड में देखिए आपको आईसीआईसी बैंक मिलेगा, और आईसीआईसी बैंक आप देखिए रिटर्न देखिए 10 साल में 16%, 5 साल में 24, 19, 1 साल में 22। ऑन एवरेज आपको 15 to 16% का तो आईसीआईसी बैंक वैसे ही दे रहा है। एचडीएफसी की अगर आप बात करते हैं तो एचडीएफसी देखिए 10 साल में 17%। अभी एचडीएफसी और कोटक बैंक ने परफॉर्म नहीं किया है, राइट, ये जो अभी रैली हुई है, बट यहाँ धीरे धीरे एचडीएफसी बैंक चलना चालू कर रहा है। इन्फोसिस को अगर आप देखते हैं तो इन्फोसिस देखिए 10 साल में 18%, 5 साल में 24%, 3 साल में 28%, 1 साल में -14। तो इस -14 से घबराना नहीं है, यही टाइम है जहां पे इसको एक्युमुलेट करना है, राइट। रिलायंस को अगर आप देखते हैं, रिलायंस में अगर आप देखिए तो रिलायंस ने अभी 10 साल में 8%, 5 साल में 14%, 3 साल में 49%। तो धीरे धीरे ये अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ से आपके जो पोर्टफोलियो है उसको स्टेबिलिटी मिलती है, राइट। एचयूएल को देखिए 18% एनुअल सीएजीआर 10 साल से लगातार, 5 साल में 15%, 3 साल में 11%, 1 साल में 16%। ये तेज नहीं चलती है, धीमे धीमे चलते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं। इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी। बजाज फाइनेंस, आपको भी पता होगा बजाज फाइनेंस कितना वेल्थ बना के दिया है, राइट। लास्ट 10 साल में 49%, 5 साल में 31%, 3 साल में 17%, 1 साल में -6%। बट अगर आप 10 साल का देखें तो 50% का एनुअल सीएजीआर भाई किधर मिलता है, राइट। देन मैक्स हेल्थ केयर, ठीक है, मैक्स मैक्स हेल्थ केयर में अगर आप देखिए तो रिसेंटली अभी यहाँ पे आप देखिए रिसेंटली लॉन्च है, अभी 1 साल का 9% का रिटर्न है। मिंडा इंडस्ट्री, राइट। मिंडा को अगर आप देखिए तो मिंडा में अगर आप देखिए तो लास्ट का 10 ईयर का 52% का, जितना बजाज फाइनेंस ने दिया है उतना ही मिंडा इंडस्ट्री ने बना के दिया है। 5 साल में 23, 47। तो जहां पे भी आपको स्टॉक के प्राइस में कंसिस्टेंसी सीएजीआर ग्रोथ दिख रही है, उसको आप जाइए चार्ट के ऊपर देखिए कि हाँ कहाँ पे ये शेयर्स आपको सही भाव पे मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये चार्ट्स के ऊपर आकर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए सिटी यूनियन बैंक, आपको क्या चार्ट के ऊपर कैसा लग रहा है अभी, अब यहाँ पे थोड़ा करेक्शन की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा रुकिए। बीईएल, ये टॉप होल्डिंग्स हैं म्यूचुअल फंड्स की, जो बेसिकली हम आज जो भी डिस्कस कर रहे हैं केनरा बैंक का। अब देखिए कंटिन्यू सेट अपसाइड गया, यहाँ पे बोनस दिया अगेन, अब अपने सभी मूविंग एवरेज को तोड़ता हुआ डाउन साइड जाने के लिए तैयार है। तो अभी सही तरीका नहीं है बाई करने का। कैनफिन हो, बिल्कुल भी अभी सही टाइम नहीं है बाई करने का। देखिए आपने अभी ये जो सारे मूविंग एवरेज को तोड़ करके जो मेजर रेजिस्टेंस है उसको अभी उन्होंने 525 का टच किया है, राइट। तो वेट कीजिए इसमें। इंडियन होटल, इंडियन होटल में आप देखिए यहाँ पे अगेन, यहाँ पे ये आपको वॉल्यूम दिख रहा है,
राइट? ये कब का वॉल्यूम है? देखिए 30 नवंबर का वॉल्यूम है, और अभी इस टाइप का कहीं पे भी अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो ये छोटे मोटे इन्वेस्टर नहीं बनाते, जो बड़े बड़े एच आई डी ये वही उस इतने बड़े वॉल्यूम को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 नवंबर को यहाँ पे अगर आप देखिए तो कितने शेयर्स आपको 11 करोड़ शेयर्स की आपको यहाँ पे आपको दिखेगा, और यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल है। तो ये इतना वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है? जो भी बड़े फंड हाउसेस हैं वो उनको बाई कर रहे हैं, और वहां से शेयर देखिए आपको अपसाइड स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है, जबकि लगातार 2 दिन से गिर रहा है। वीआईपी इंडस्ट्रीज, राइट? वीआईपी इंडस्ट्रीज को अगर हम देखते हैं, वीआईपी इंडस्ट्रीज के अंदर देखिए हम नवंबर को ऐड कर रहे हैं, तो ये जो छोटे छोटे वॉल्यूम आप देख रहे हैं ना, ये देखिए 21 नवंबर, 28 नवंबर, ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे, ये कहाँ से ऐड होते हैं? जो बड़े फंड हाउस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लगातार शेयर अपने सभी मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ जाता हुआ हायर हाई हायर लो बनाता हुआ अपसाइड ट्रेंड पे। तो ये आपको देखना है। स्लेफर इंडिया की तरफ अगर आप जाते हैं तो बेरिंग में आप देखिए, ये जो बड़ा वॉल्यूम है कब की डेट में है? 30 नवंबर को है, और ये जो स्कीम का डिस्क्लोजर है वो टिल नवंबर तक होता है, राइट? तो मंथ की क्लोजिंग का देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको बड़ी बाइंग दिख रही है वो मे बी आप जो फंड हाउस जो बड़े हाउसेस बाई करते हैं वो उनकी है, और शेयर अभी धीरे धीरे आपको अपसाइड स्ट्रेंथ 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है, बट अगेन धीरे धीरे अपसाइड की तरफ जा रहा है। सेंचुरी टाइल, राइट? देखिए सेरा सेरेमिक, राइट? अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे आप देखिए, बाई देखिए 24 नवंबर। जहां पे भी आप ज्यादा वॉल्यूम देख रहे हैं मोस्टली वो नवंबर का है, और ये सारे वो स्टॉक हैं जो कि पर्टिकुलर केंद्र रेपको ने लास्ट मंथ को ऐड किया है या उनके पोर्टफोलियो में है। ग्रिंडवेल आप देखिए यहाँ पे आपको धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की तरफ जाता हुआ दिखेगा शेयर, राइट? यहाँ पे आप देखिए जो एमएससीडी और आरएसआई दोनों अपसाइड मूवमेंट की तरफ है, और वॉल्यूम भी आपको धीरे धीरे आता हुआ यहाँ पे दिखेगा, राइट? अगर आप वॉल्यूम देखिए धीरे धीरे आपको यहाँ पे ऐड होता दिख रहा है। केईआई केबल में आप देखिए, ठीक है, अभी करेक्शन जोन में है शेयर, तो ये काफी रनअप दिया है। केआई का देखिए शानदार रनअप रहा है। आईसीआईसी बैंक का, आईसीआईसी बैंक ने अभी देखिए ये शेयर कब से नहीं चला था, अगर आप इस शेयर को देखें 21 से, अक्टूबर 21 से लगातार अगस्त 22 तक कहीं नहीं गया, लेकिन ये जो रैली यहाँ पे हुई उसने वो सब कवर अप कर दिया, और अगेन अपसाइड मूवमेंट पे आईसीआईसी और एक्सिस दोनों पे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने काफी अच्छी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई थी, राइट? बट अभी अब देखिए शेयर अपने आप को थोड़ा करेक्ट कर रहा है, वहां पे आपको रुकना चाहिए। एचडीएफसी बैंक, आपको इसमें रैली नहीं देखने को मिलेगी। एचडीएफसी बैंक देखिए ये शेयर लगातार 2021 से लेकर के अभी भी, जबकि आईसीआईसी और एक्सिस ने परफॉर्म किया, ये शेयर अपने आप को अंडर परफॉर्म किया। यहाँ पे एक शानदार धीरे धीरे आपको अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिला था। नवंबर देखिए, नवंबर पे ही फंड हाउसेस ने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। देखिए जो हायर वॉल्यूम दिख रहा है, देखिए 2.7 करोड़ शेयर, कौन कौन रिटेलर बाई करेगा? यहाँ पे जरूर किसी फंड हाउस ने या किसी बड़े फंड मैनेजर ने बाई किया हुआ है। कभी भी इतनी बड़ी कैंडल आपको उन्हीं के द्वारा बनेगी, ये समझना है, क्योंकि आपको कोई बताने नहीं आएगा इसी जो प्राइस एक्शन वॉल्यूम है इसी से आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे फंड हाउसेस बाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका मेन पर्पज ये समझना है कि जो फंड हाउसेस हैं, जो आपके बेसिकली स्कीम के मैनेजर हैं, वो कैसे शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, कैसे बनाते हैं, और इनके फुटप्रिंट हमें कैसे चार्ट पे देखने को मिल सकते हैं। इन्फोसिस के अंदर देखिए, इन्फोसिस अभी आईटी अपने देखिए कहाँ से, लगभग जनवरी 22 से 1 साल होने जा रहा, हम जनवरी में आने वाले हैं। लगातार शेयर ने अपने जो प्रीवियस हाई है वहां से डाउन साइड पे रहा है। अगेन एक रैली स्टार्ट हुई थी, अगेन करेक्शन चालू है। तो वेट कीजिए, शानदार कंपनी है, शानदार भाव में ऐड करते रहिए, लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो बनाते रहिए। आप नहीं बाई करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजर बाई करेंगे, ठीक है? वो धीरे धीरे उसको रिटर्न आएगा ही आएगा। रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, राइट? एक्सिस बैंक को अगर आप देखते हैं तो देखिए एक्सिस बैंक ने अभी आईसीआईसी और एक्सिस दोनों ने शानदार रैली दी है अभी। एसबीआई, पीएसयू का तो टाइम आ गया चल रहा है गुरु। अगर आप पीएसयू देखें, शानदार रिटर्न हुआ है पीएसयू में, उसी में आपका एसबीआई भी भगा हुआ है। एलएनटी, ठीक है, मल्टीनेशनल जाइंट है कंस्ट्रक्शन की, अगर आप कंस्ट्रक्शन प्ले करना चाहते हैं तो एलएनटी आपके पोर्टफोलियो में मस्ट है, और धीरे धीरे चलता है लेकिन शानदार रिटर्न दे देता है। भारतीय एयरटेल, राइट? अगर आप कम्युनिकेशन में अगर आप बात करते हैं तो आपको रिलायंस जियो और एयरटेल, ठीक है, बाकी तीसरा प्लेयर शायद ही अब आपको इसमें दिखे। तो एक शानदार है, शानदार रिटर्न है यहाँ पे। अगर आप देखिए कौन बाई कर रहा है, ये सितंबर की बाइंग थी, वहां से शेयर कहाँ से कहाँ चला गया। उसके बाद, राइट, एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर
आप देखिए, ये जितने भी ये बड़े स्टॉक हैं, आपको सभी के जो बड़े फंड हाउस हैं, वहाँ के पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। बजाज फाइनेंस बजाज फाइनेंस अगर आप देखें तो अभी 6500 के भाव में है, और कहाँ से? लगभग 8000, अक्टूबर 21 से अभी हम दिसंबर 22 में 1.5 साल हो गया, और वहां से शेयर्स देखिए कभी अप एंड डाउन, अगेन यहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा है और अपसाइड मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है। मैक्स हेल्थ केयर, मैक्स मैक्स अगर आप मैक्स हेल्थ केयर को देखें तो अगेन शेयर ने शानदार रिटर्न दिया है। मिंडा इंडस्ट्री, मिंडा 50% का एनुअल CAGR है, चाहे इसका ले लें या बजाज फाइनेंस का ले लें। लेकिन यहाँ पे देखिए मतलब फरवरी 18 से लेकर के आपको जनवरी 21, मतलब 18, 19, 20, 21, 3 साल कोई रिटर्न नहीं। फिर अगेन एक शानदार रैली और फिर शेयर वहीं पे। तो आपको एक पेशेंस रखना होगा, पेशेंस कोई नहीं सिखा सकता, आप ही को सीखना पड़ेगा। ये कुछ शेयर्स हैं जो कि अभी हम देखें कि जो केनरा रेपको ने अपने पोर्टफोलियो में अभी रिसेंटली ऐड किया है नवंबर में। अब देखिए दिसंबर में ये जो आप यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हैं, धीरे धीरे आपका ब्लू डॉट का है, देखिए धीरे धीरे शेयर अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है। स्लैफर इंडिया की अगर अंदर देखते हैं बेरिंग में, तो ये भी शेयर्स यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है, 29 नवंबर है। ये बड़ा वॉल्यूम, जबकि अगर इसके अंदर देखें तो ये आपको कहाँ से आया है? एल लेंटी, ठीक है, लेंटी के अंदर है। आपका स्टार फाइनेंस, ठीक है, श्रीराम फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के अंदर आप देखिए एक अपसाइड मूवमेंट दिख रहा है। बीकाजी IPO का भी स्टॉक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर लिटिल बिट ऐड किया है। और मेदांता, ठीक है, मैं यहाँ पे देखें तो ये भी रिसेंटली IPO लिस्टेड है। तो ये लिए एक हमारा पर्पस था जहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जो फंड हाउसेस हैं वो कहाँ पे बाई करते हैं, और हम कैसे उनके फुटप्रिंट को देखते हुए हम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन सा पार्ट आपको हमारा अच्छा लगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।